अल्लाह जल्ल मज़दहू कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहू खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर हम इस कुरआन को एक बड़े पहाड़ पर नाजिल करते, लरअयतहू तो तू उस पहाड़ को देखता। इस कुरआन के असर से, इस कुरआन की हैबत से, इस कुरआन के जलाल से रेजा रेजा हो जाता। बेशक अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, बड़े पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो तुम देखते कि वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ने यहां पर अपने बंदों को ये जहन दिया, ऐ बंदे, मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर ये न समझना कि ये पहाड़ तेरी ताकत से बड़े हैं, ना, मैंने तुझे इन पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर बनाया है। अगर पहाड़ इंसान से ताकतवर होता तो नूरे खुदा की अदना सी तजल्ली के जलाल से कोई दूर जलकर के राख ना हो जाता। बेशक सुभान अल्लाह। आसमान की निगाह ने देखा, इसी जमीन के सीने ने देखा कि कोई दूर जल करके खाक हो गया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे वैसे के वैसे रहे। फर्क कितना हुआ, फर्रा मूसा सईक़ा, लेकिन वजूद नहीं जला। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने पहाड़ों से ज्यादा ताकत अता फरमाई। जनाब, इंसान कमजोर नहीं, इंसान ताकतवर है। ऐ मौला, कुराने पाक तूने एक बंदे खास पर, एक बंदे मुजतबा पर, एक बंदे मुस्तफा पर तूने नाजिल फरमाया। या अल्लाह, इस कुरान को किसी और पर भी नाजिल कर दे, इस कुरान को मुस्तफा के अलावा, मुजतबा के सिवा किसी और पर नाजिल कर देता, रहमते खुदाबंदी ने आवाज लगाई नहीं। ये कलाम हमारी सिफत है, कलाम हमारी सिफत है, तो हमारी सिफत के बोझ को वही बर्दाश्त कर सकता है जो हमारे जल्बों में रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको हमने बनाया हो, बोला बनाया तो तूने आदम, बेशक बनाया तूने आदम अलैहिस्सलाम को भी, कहा कि उनसे पहले भी किसी को बनाया गया। आदम को जिसके सदक़े में बनाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के वजूद से पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। नूर पैदा फरमाया, नूर पैदा फरमाया। उलमा इकराम की तवज्जो, अश्शैउ हुवल मौजूद, शै वो है जो मौजूद हो, अल मौजूद हुवा सकीलुन औ खफीफुन, जो मौजूद है या तो वो भारी होगी या हल्की होगी। अलबत्ता शै है, शै है, जब शै है तो रखने के लिए किसी मकान की जरूरत पड़ती है, रखने के लिए किसी मकान की जरूरत। और जब मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया था, कोई मकान था ही नहीं।
सुभान जब मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया कोई मकान नहीं था, तो मौला उस नूर को रखा कहां? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब देते हैं, अल्लाह ने उस नूर को अपने जलवों के करीब रखा और कह दिया, ए हबीबे, ए नूरे हबीब, तू मुझे तकता रहे मैं तुझे तकता रहूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने जलवों के करीब रखा इसलिए कि अपनी सिफत खास को इस महबूब पर नाजिल करना था। तो पहले मौला ने इस नबी को उस सिफत खास के बोझ को, उसके असर को बर्दाश्त करने के लिए वो ताकत अता फरमाई, वो हिम्मत अता फरमाई, वो हौसले अता फरमाए, ताकि जब नबियों का भेजना मैं बंद कर दूं, खत्मे नबूवत इस महबूब पर लगा दूं, तो फिर इस कुरान को नाजिल करूं और ऐलान कर दूं, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक न मेरे महबूब सा था न कोई होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जिंदा, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, नारे तकबीर। सुने, तो फिर इंसान ताकतवर हुआ। हर इंसान ताकतवर नहीं। कुरान के बोझो सब ताकतवर होते तो कुरान का बोझ सब संभाल सकते थे डायरेक्ट। मौला सारी दुनिया में ताकतवर कौन? अल्लाह ने आवाज लगाई, मेरा महबूब है। अगर महबूब के बराबर कोई और ताकतवर होता तो कुरान की एक आयत उस पर भी नाज़िल हो जाती, लेकिन नहीं, पूरा कुरान इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मुस्तफा पर नाज़िल हुआ।